जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। और ये आपका ही चैनल है तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करने वाली है क्या अग्निवीर योजना में जो मैसेज बहुत पहले आया था, 3 महीने लगभग अप्रोक्स हो गए होंगे, 2 से 3 महीने। उसमें बोला गया था कि हम बात कर रहे हैं, जो कि वायरल हो गया था। बाद में न्यूज में आने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। उसमें क्या क्या था? उसमें यह था कि हम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, हम 4 साल से 7 या 8 साल तक लेके जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि हम 25 की जगह हम 75% को परमानेंट करेंगे। तो उसी बात को लेकर अब जो भाई ये बातें निकल के आ रही लगभग 2-3 महीने बाद में, और वही सेम सिचुएशन ऐसे बनने को देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त, क्या वो बात सही थी जो उस टाइम पर रिलीज की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्त, बने रहिए, एक एक बात का हर एक जवाब मिलेगा आपको। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आपको आने वाली बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मिलती रहे। ठीक है ना? तो पहली बात, क्या अग्निवीर जो है 75% परमानेंट होने वाले हैं? देखिए मेरे दोस्त, ये अगर एक एक्सपेक्ट पे बात करें तो ये पहले 75% ही था। ठीक है ना? और इसे मतलब पॉलिटिकल रीजन की वजह से चलते हुए इसे 25% किया गया था। ठीक है? लेकिन इसका जो मेन बढ़ाने का रीजन ये हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि भाई हम जिस स्ट्रेंथ में काम करना चाह रहे हैं, मान लो कि एक मतलब एक जगह पर जहां पर 100 लोगों की जरूरत है, ठीक है ना, वहां पर भाई आते ही 100 लोग हैं, और उसमें क्या करेंगे, 25% को हम काम पे रखेंगे और 75 को आउट कर देंगे। तो भाई ऐसे ही मैनेज नहीं होने वाला है। ठीक है ना? या तो ऐसा हो कि भाई 75% जो तुम आउट कर रहे हो उतने हर साल इंडक्ट करो फोर्स में। ठीक है ना? ये इस प्रकार से भी काम चल सकता है। दूसरी बात, क्या ड्यूरेशन बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? मेरे दोस्त, मैं बात करूं कि ओटीए का, भाई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में भाई 10 साल की सर्विस देने के बाद में जो ओटीए से सिलेक्ट होते हैं भाई, तो वो भाई जब बाहर निकलते हैं तो उनको भाई अपने प्रोफेशन को खोजने में दिक्कत मिलती है। तो हम तो भाई अग्निवीर बनने जा रहे हैं। तो जब हम अग्निवीर बनेंगे तो भाई उसमें दिक्कत आएगी कि हम जब 7 से 8 साल देंगे तो उस समय हमें पढ़ने का अनुभव खो चुके होंगे। ठीक है ना? मतलब हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट चुका होगा, और टोटली हम डेडिकेटेड हो चुके होंगे अपने काम की ओर। और आप बात करोगे कि उस टाइम पर हम आपको बाहर निकाल देंगे, तो ये बहुत गलत है। ठीक है ना? मेरा मानना है कि भाई ये जो रेशियो है वो लगभग 75% जाना चाहिए, और जो बचे हुए 25% हैं वो भी यूटिलाइज होने चाहिए कि उन्हें डायरेक्टली आप किसी फोर्सेस में भेज दो। हालांकि मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे दोस्त, जब हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर, जहां पर 75% की बात कर रहे हैं हम परमानेंट को करने को, लेकिन उससे पहले ही हमारे देश में एनसीसी बटालियंस हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, वो भाई इतनी जो मतलब मेहनत करते हैं 3-3 साल। वो जो आपके जो कमांडोज होते हैं, जो आपके जो जो भेजे हुए जो आपके अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी वहां पे ट्रेनिंग देते हैं उन बच्चों को, भाई 3 साल तो उन्हें भाई बहुत सॉलिड बना देते हैं। तो उन लोगों का यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में? और बात करते हैं भाई और बचे हुए जो लोग हैं। ठीक है ना? एक एक बात मैं बताऊं, चंडीगढ़ का एक किस्सा है, जहां पे भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक सिविल डिफेंस के लिए भाई एक कार्यक्रम रखा गया था। भाई उसमें लगभग उन्होंने कुछ ही सैकड़ों लोग बुलाए थे, और उसमें भाई लाखों लोग आ गए थे देश के लिए। तो भाई हम लोग इतने कैपेबल हैं। ये योजना टूर ऑफ ड्यूटी, ये ऐसी कंट्रीज के लिए भाई कारगर साबित होती हैं जहां पर लोग ही नहीं है। इन द सेंस भाई इनकी पॉपुलेशन कम है, तो कंट्री में, सेना में जो लोग हैं वो कुछ कुछ टाइम के लिए वहां पे जाते हैं। ये वहां के लिए भाई सही है, ये हमारे कंट्री के लिए नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे कंट्री में सेना एक देश सेवा का जरिया नहीं है, साथ साथ हम उसे प्रोफेशन के तरीके भी रखते हैं। यानी कि जब हम सेना में जाते हैं तो भाई एक उसे करियर ऑप्शन भी चूज करते हैं, ताकि हमें वो पैसा भी मिलता रहे और हम देश सेवा भी करते रहे। ठीक है ना? तो भाई अगर ये इतनी बढ़िया योजना है तो भाई इसमें 4-4 साल के लिए जो भाई नेता के बच्चे हैं, और भाई जो बड़े बड़े मतलब पोजीशंस पर बैठे हैं उनके जो बच्चे हैं, वो भाई 4 साल के लिए देश के सर्विस में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? उनको भी भर्ती कराइए 4-4 साल के बाद, फिर वो अपना जो करना चाहें भाई वो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो भाई जो आपका ओपिनियन है वही कमेंट में लिखो। इसी के साथ जय हिंद। ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना चैनल।